हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर उस भौगोलिक परिघटना पर आधारित है जिसने आम मानव जीवन को अधिक प्रभावित किया है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर बात करें तो लास्ट 2 डिकेड्स में लगभग 1880 से लेकर 2025 तक जलवायु का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। और भौगोलिक तापमान में देखे जाने वाले इस बदलाव से ध्रुवों की ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इस मेल्टिंग से सी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और यही सी लेवल आम मानवीय जीवन को अधिक प्रभावित करता है। जैसा कि आपने लास्ट 5 to 10 ईयर्स में कई भौगोलिक परिघटनाएं जैसे तूफान, चक्रवात, भूस्खलन और ज्वालामुखी उद्भेदन, इसके साथ साथ बाढ़ और सुनामी जैसी परिघटनाएं देखी। अब उन्हीं परिघटनाओं में से आज हम कुछ बाढ़ के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय में पंजाब क्षेत्र में आने वाली जो बाढ़ के पीछे कारण क्या है, इसने भौगोलिक स्ट्रक्चर को किस हद तक प्रभावित किया है और मानवीय समाज को किस हद तक हानि पहुंचाई है। आज इस टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम कुछ पिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि वर्तमान समय में आने वाली बाढ़ ने पंजाब को किस हद तक हानि पहुंचाई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बाढ़ ने पंजाब के आम जीवन को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है और सरकारी स्ट्रक्चर को भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है। अब हम पंजाब में बाढ़ क्यों आई, इसके पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इसके पीछे के अनेक कारण हैं, जैसे भारी वर्षा। अगस्त 2025 में हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। इसका असर पंजाब की नदियों जैसे रावी, सतलज, व्यास पर पड़ा और पानी तेजी से बढ़ गया। सेकंड वन इज डैम से पानी छोड़ा जाना, जैसे भाखड़ा, पौंग, रंजीत सागर डैम से पानी छोड़ने के कारण नीचे के इलाकों में बाढ़ और ज़्यादा बढ़ गई। थर्ड वन इज तुस्सी बांध टूटना, जैसे कई जगह बांध और तटबंध कमजोर होने की वजह से टूट गए। अवैध खनन, नेताओं और एक्सपर्ट्स ने कहा कि नदियों में अवैध खनन से बांध कमजोर हो गए थे, जिससे पानी का दबाव झेल नहीं पाए। फिफ्थ वन इज जलवायु परिवर्तन, हर साल मानसून और ज़्यादा अनिश्चित और खतरनाक हो रहा है। यह बाढ़ भी उसी का एक उदाहरण है। अब हम जानेंगे कि इस बाढ़ से नुकसान क्या क्या हुआ। अब तक लगभग 46 बंदों की मृत्यु हो चुकी है। लगभग 1900 गांव प्रभावित हो चुके हैं। 3.8 लाख लोग, जिनमें से लगभग 22,800 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। इसमें फसल को नुकसान भी पहुंचा है। लगभग 1.75 लाख हेक्टेयर जमीन पर खड़ी फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। सिर्फ गुरदासपुर जिले में ही 40,000 हेक्टेयर फसल डूब गई है। कुछ आर्थिक नुकसान भी देखा गया है, जैसे पंजाब सरकार ने लगभग 14,000 करोड़ का आंकड़ा बताया। अब हम कुछ सरकार द्वारा किए गए कुछ राहत कार्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि इसमें सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है, जिसमें 24 एनडीआरएफ की टीम, बीएसएफ और हेलीकॉप्टर की मदद और 144 नावें और 30 हेलीकॉप्टर अब तक लगभग 22,800 से ज़्यादा लोगों को बचा चुके हैं। दूसरा राहत कैंप है, लगभग 200 प्लस राहत शिविर लगाए गए हैं, जिनमें हजारों लोग रह रहे हैं। तीसरा वित्तीय मदद, जैसे पंजाब सरकार ने तुरंत 71 करोड़ की धनराशि जारी की है, जिसमें सभी विधायक ने अपने एक महीने की सैलरी दान की है। दिल्ली सरकार ने लगभग 5 करोड़ की राशि मदद देने का ऐलान भी किया है। कुछ केंद्रों से मांग भी है, जैसे पंजाब सरकार ने केंद्र से लगभग 60,000 करोड़ बकाया फंड जारी करने की मांग की है। फसल का मुआवजा प्रति एकड़ 50,000 तक करने का सुझाव भी दिया है। जांच और भविष्य की योजना, जिसमें किसान संगठनों ने न्यायिक जांच की मांग की है कि यह बाढ़ एक प्राकृतिक परिघटना है या डैम मैनेजमेंट की गलती। केंद्र और राज्य सरकार अब लंबी अवधि की योजना, जैसे बांध मजबूत करना और अवैध खनन रोकना, बनाने की बात कर रही है। अब हम इस प्रकार की आपदाओं से निकलने वाले परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की आपदाओं से कृषि संकट, ग्रामीण पलायन, अर्थव्यवस्था पर बोझ और पर्यावरणीय असंतुलन जैसे दीर्घकालिक परिणाम देखे जा सकते हैं। अब इस पूरी परिघटना को यदि संक्षेप में समझने की कोशिश करें, जैसे पंजाब एक वक्त पिछले 5 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। लगभग 1900 से ज़्यादा गांव डूब चुके हैं, करीब 3.8 लाख लोग प्रभावित हो चुके हैं और लगभग अब तक के डाटा के अनुसार लगभग 46 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। राज्य सरकारों ने अब तक 71 करोड़ रुपए जारी किए और केंद्र सरकार से लगभग 60,000 करोड़ की राशि की मांग की है। सवाल कई उठ रहे हैं कि क्या ये बाढ़ एक प्राकृतिक थी या डैम मैनेजमेंट की गलती और अवैध खनन की वजह से इतनी बड़ी तबाही आई? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है?
आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं कि इस भौगोलिक परिघटना के पीछे एक्चुअल सिनेरियो क्या हो सकता है?